हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी खुद की एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हूँ, जो कि है सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज। और मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन करते करते लगभग 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना और 1 हफ़्ता और हो चुका है और मेरे को खुद में काफ़ी सारे चेंजेस दिख रहे हैं। और एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी फ़िलहाल जो अपने वर्कआउट स्प्लिट है उसे डबल स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि मेरे जो पेपर्स हैं वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। मतलब एक तरीके से मेरा कॉलेज जो फेज़ है वो पूरा फुली कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं फ़िलहाल 1 से 1.5 महीने के लिए लगभग एकदम फ्री माइंडसेट से अपने आप को पूरा फोकस्ड करके ट्रेन कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल अपने जो वर्कआउट शेड्यूल है उसमें डबल स्प्लिट मैंने वर्कआउट किया है। जैसे सुबह 5 बजे एक वर्कआउट होता है और फिर लगभग 10 घंटे के बाद मेरा एक वर्कआउट और होता है। तो लगभग जैसे सुबह 5 से 8 अगर मेरा वर्कआउट चल रहा है तो शाम को मेरा वर्कआउट अगेन 4:30 या 5 o'clock से शुरू होगा और वो भी 8 बजे तक चलेगा। बट इसको वर्कआउट को करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है आपको, कि आप पे एक अच्छे डेडिकेटेड टाइम फेज होना चाहिए। सॉरी, थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हो रखी है मेरी। तो इस वर्कआउट को करते हुए एक डेडिकेटेड आप पे टाइम फेज होना चाहिए और ऊपर से आपका न्यूट्रिशन और आपकी स्लीप ऑन पॉइंट होनी चाहिए, तभी आप इस स्प्लिट को फॉलो करना। ऐसे मैं कभी किसी को गाइड नहीं करता कि भाई डबल स्प्लिट वर्कआउट करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और न्यूट्रिशन में दिक्कत आती है। अपना जो प्रॉपर पूरी मील है ना, जो आपकी दिन भर की मील होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे मेरे को जब मैंने इस वर्कआउट को स्प्लिट को शुरू किया था, लगभग मेरे को 1 या 2 दिन लगे थे अपने पूरे जो मील है उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करने में, कि हाँ मैं किस टाइम पे क्या खाऊं ताकि मेरे पूरे दिन भर का जो कैलोरी इनटेक है वो पूरा हो जाए। तो फ़िलहाल अभी मेरे को 1 हफ़्ता हो चुका है इस डबल स्प्लिट को फॉलो करते हुए। और अभी मेरी को जो रिकवरी है वो शुरू में तो बहुत सही दे रही थी, कि 1-2 दिन में बॉडी पूरी रिकवर हो जा रही थी। बट अभी क्या है कि बॉडी रिकवर नहीं हो रही है, और अगर यही चीज़ चलती रही कंटिन्यू कि बॉडी रिकवर नहीं हो रही है और न्यूट्रिशन भी मेरा भी छूट रहा है, 1 या 2 मील मेरी हमेशा छूट रही है। बट मेरी जो प्रोटीन इंटेक है, फिर मुझे उसे रॉ फॉर्म में नहीं, स्कूप से अपना पूरा प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ रहा है। अब दिक्कत ये है कि अगर यही चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी तो मैं शायद डबल स्प्लिट को क्विट कर दूंगा, क्योंकि एक तो मैं कैलोरी डेफिशिएट में हूँ, ऊपर से मेरा 1 घंटे का प्रॉपर कार्डियो रहता है जो कि ट्रेडमिल में रहता है। देखा, मैंने बोला था ना, बारिश का यहाँ आजकल कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी आ जाती है भाई। दिन भर धूप रहती है और रात को बारिश हो जाती है। कभी सुबह 10-11 बजे तक धूप रहेगी, फिर 1-2 बजे बारिश हो जाती है। और इसी बारिश के कारण हमारा जो आज का मॉर्निंग का जो स्प्लिट था, आज का है फ्राइडे, हाँ, तो फ्राइडे को वो रहता है बाइसेप ट्राइसेप सुबह, और शाम को बैक का वर्कआउट रहता है। और बैक के वर्कआउट में मेरा आजकल वो भी चल रहा है, हफ्ते में 1 बार डेडलिफ्ट के लिए जगरनॉट प्रोग्राम को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको भी देखना है कि ये चीज़ है क्या, तो इंस्टाग्राम का हैंडल मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करके देख लेना कि मैं उसको जगरनॉट प्रोग्राम का आज में भी डे 6 होगा मेरा। तो इसी के कारण हमारा आज मॉर्निंग का जो वर्कआउट है वो छूट गया है बाइसेप ट्राइसेप का। सो हम क्या करेंगे, जो आज हम अभी दिन में जब वर्कआउट करेंगे तो बैक के साथ हम अपना बाइसेप भी इंक्लूड कर लेंगे, और ट्राइसेप होपफुली नेक्स्ट सेशन में करेंगे। या इसको इस बार ट्राइसेप हम पूरा नेगलेक्ट ही कर लेंगे, देखते हैं कैसा भी करते हैं। भाई जो अभी की मेरी मील है ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मील में आती है, क्योंकि इसमें लगभग 80 ग्राम्स पाइनएप्पल है और 80 ग्राम्स ऑफ द वाटरमेलन है, और 2 स्लाइस ब्रेड है पीनट बटर के साथ, और साथ में मेरा प्रोटीन। तो लगभग बहुत प्यारी मील लगती है मेरे को। प्रोटीन भी इसमें 25 ग्राम मिल जाता है मेरे को, और पीनट बटर ब्रेड है, कार्ब्स आ गए, और ये अच्छे खासे फाइबर, गुड फैट, और बहुत बढ़िया चीज़ है पाइनएप्पल। हम हो चुके हैं फुली तरीके से रेडी जिम जाने के लिए, और हमने अपना जो प्री वर्कआउट मील या कह लो कि जो लंच है उसे भी हमने लगभग
1.5 घंटा पहले इनटेक कर लिया है और अब 20 से 25 मिनट का रास्ता है और हम पहुंच जाएंगे अपने जिम। ठीक है, अब देखो यार कि मैं वैसे तो डिप्लीशन में हूँ, मतलब जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे तो मैं काफ़ी डिप्लीशन में हूँ, खा रहा हूँ। अब मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि जब भी मैं वर्कआउट करने जाता हूँ ना, उससे पहले मैं कुछ ना कुछ एक बेस्ट कार्ब सोर्स इनटेक कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल जैसे 3 बजे अभी मैं जाऊँगा जिम, तो मैंने अपना जो प्री वर्कआउट मील है उसे मैंने लंच को ही एज अ प्री वर्कआउट मील तरीके से रख दिया है, क्योंकि उसमें लगभग 120 ग्राम्स या 100 ग्राम्स ऑफ राइस रहता है और 150 ग्राम उसमें चिकन और फिर फाइबर के लिए सब्जियां और थोड़ी सी दही। तो ये जो पूरा बैलेंस मील हो जाती है ना, ये मेरी बन जाती है प्री वर्कआउट मील जिम के लिए, जिससे मेरे को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो बस यही है। अब अपनी मील ले ली है हमने और 1.5 घंटा हो चुका है, 20 से 25 मिनट का रास्ता है और अब हम चलते हैं सीधे जिम में। सो गाइस, अभी हम जिम पहुंच गए और जिम पहुंच के अभी बैग खोला और अभी पता चला कि हम अपना जो शेकर है वो तो घर पे ही भूल गए और अब जो प्री वर्कआउट है उसे सीधा ड्राई स्कूप पीना पड़ेगा। भाई मैं ड्राई स्कूप प्री वर्कआउट मतलब जितना हो सकता है उतना मैं वो करता हूँ, नेगलेक्ट करता हूँ कि हाँ भाई मैं ड्राई स्कूप प्री वर्कआउट ना पीऊँ। मतलब ऐसा कुछ मेरे को वो नहीं लगता कि हाँ भाई मतलब ये पियोगे तो कुछ दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होती। बट मेरे को पर्सनली ये लगता है कि अगर मैं ड्राई स्कूप प्री वर्कआउट पीऊँगा ना, तो मतलब होता है साइकोलॉजिकल कि वो चढ़ेगा नहीं मेरे को, तो मेरे को इसलिए अवॉइड करता हूँ कि मैं ड्राई स्कूप प्री वर्कआउट ना ही पीऊँ। बट अब देखते हैं। और एक तो भाई पूरा टेस्ट को पूरा किचोड़ देता है वो प्री वर्कआउट अगर ड्राई स्कूप पीते हैं तो। लेट्स सी क्या होता है। और ये नया कल या हाँ परसों ही लिया था ये प्री वर्कआउट नया, मतलब कौन सा कोला फ्लेवर है, लेट मी चेक। खट्टा खट्टा कर दिया भाई, पूरे दांत वगैरह सब खट्टे हो गए। और जिम में चल रहा है काम, जिसके कारण हमें जो वर्कआउट करना पड़ेगा वो बाहर करना पड़ेगा। और पहले ही वर्कआउट हमारा डेडलिफ्ट है जो बाहर करनी पड़ेगी। अभी तक मैं जो भी डेडलिफ्ट वगैरह परफॉर्म कर रहा था वो मैं अंदर कर रहा था और अब बाहर इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि जो पिछली बार मेरे को इंजरी हुई थी वो बाहर ही हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि बाहर चल रहे थे एसी के कारण। मतलब जो मेरा चौथा सेट था उसमें मेरे को रेस्ट था लगभग 2 मिनट या 2 से 2.5 मिनट का मेरे को रेस्ट था। और रेस्ट के बाद जैसे मैंने सेट परफॉर्म किया लास्ट के 2, मतलब मेरे को हल्का वेट लग रहा था और मैंने पूरी तरीके से पुल किया, तो उसके कारण मेरे को मसल भी पुल हो गई थी। तो अब मेरे माइंड में ऐसा है कि अगर मैं बाहर वर्कआउट करूँगा तो इंजरी के ज़्यादा करीब हो जाऊँगा। देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल मना है कि वर्कआउट कर ही नहीं सकते डेडलिफ्ट वगैरह, क्योंकि मैट्स वगैरह सब इन्होंने डिसमेंटल कर रखी है। अब भारी करना पड़ेगा। हमारी जो पहला डेडलिफ्ट ही है उसके आज हमारे हैं 120 के 3 सेट और रेप्स होंगे 8। तो और दूसरा सेट हमने डेडलिफ्ट का परफॉर्म कर लिया है। अब दिक्कत यह है कि जो तीसरा सेट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि पहला दूसरा सेट में जो रूल्स थे वो थे 8 रैप के, बट हमने परफॉर्म किया है पहले सेट पे 7 रैप और दूसरे सेट पे 6 रैप। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी लिफ्टिंग कर रहे हैं वो विदाउट स्ट्रैप्स के कर रहे हैं और बॉडी पूरी फटीग हो चुकी है, पहले ही उसमें जान पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब देखते हैं तीसरे सेट के लिए कोई अगर ट्रैप्स किसी पे होंगे तो लेते हैं, वरना उसी में कोशिश करेंगे कि कितने ट्रैप्स निकल जाते हैं। ठीक है। ओ भाई बहुत पेन।
वर्कआउट के बाद हमने पूरा अपना प्रॉपर 45 मिनट्स का कार्डियो किया, जिसमें आज हमने ट्रेडमिल की जगह स्टेयर मास्टर परफॉर्म करी है। लगभग हमारी कितनी 3500 स्टेप्स उसी में हो गए थे पूरे, और अपने पूरे दिन के जो हमारे स्टेप्स थे वो 6000 प्लस स्टेप्स हुए हैं। और आज हम सुबह वर्कआउट नहीं कर पाए, जिसके कारण लगभग मैं मानता हूँ कि 1500 स्टेप्स का थोड़ा अंतर पड़ा है। ठीक है, बस यही है। और फिर घर आए हम अपना फ्रेशन अप हुए, और अब हम कर रहे हैं अपनी लास्ट मील जो कि है डिनर, जिसमें 100 ग्राम ऑफ राइस, 150 ग्राम्स ऑफ चिकन, थोड़ी हरी सब्जी और सैलेड वगैरह है। बस यही अपना डिनर। और इसके बाद हम करेंगे 15 से 20 मिनट की वॉक, क्योंकि देखो यार इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितना खा रहे हो ना वो आपको शरीर पे लगना भी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी गट हेल्थ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप कुछ खा रहे हो ना, जैसे आपने कोई भी मील ली, उसके बाद 5 से 10 मिनट की नॉर्मल वॉक कर लो, कुछ नहीं है तो चल लो, कुछ भी कर लो। मतलब मेरा ये मानना है कि आप अपने गट को जितना अच्छा रखोगे ना, उतनी अच्छी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। प्रोटीन अगर आप 200 ग्राम भी लोगे बट वो शरीर पे नहीं लग रहा है, अगर वो सिंथेसिस नहीं कर रही है बॉडी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो खा रहे हो वो लगना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस यहीं तक था आज का दिन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे जल्द किसी नई वीडियो में या किसी नए व्लॉग में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दें लाइक, शेयर, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत कुछ नया आने वाला है। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ अपनी लाइफ में, और उम्मीद करूँगा कि मैं भी आपको वो चीज़ सिखा सकूँ। ठीक है, अभी मैं बस यही सीखा है कि मतलब, या उस रास्ते पे चल रहा हूँ सीखने की, कि आप लाइफ में कुछ भी करो, कितना भी आप सक्सेसफुल बनना चाहोगे ना, पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ता है। और आज के टाइम पे मैं खुद इतनी सारी स्टडी कर रहा हूँ, इतना रिसर्च कर रहा हूँ कि ना, जो हम जैसे यूथ हैं वो ना डिजिटल इतना ज़्यादा एंगेज हो गए हैं कि अपने माइंड को, या उनका जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो चुका है। चलो यार, इस पर बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा है मैंने, तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं इस पर। ठीक है, तो इसके बारे में किसी नए वीडियो पे बात करेंगे, अटेंशन स्पैम के ऊपर, और हम उससे कैसे अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो इसमें कमेंट कर देना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।